नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता आज एक नए संस्मरणात्मक रेखा चित्र के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। हाँ बच्चों, आपका अंदाज़ा सही है। गौरा गाय के बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो है एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित। इसे जो है मेरा परिवार नामक किताब में संग्रहित किया गया है। इसकी लेखिका मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, महादेवी वर्मा जी। और इसमें जो है गाय के बारे में, गौरा नामक एक गाय के बारे में संपूर्ण तरीके से उसका चित्रण किया गया है यहाँ पर। ये जो है गाय के बारे में बताने से पहले उसे किस तरह से महादेवी वर्मा ने पाला है, इन सभी के बारे में हम एक एक कर यानी कि इसके समरी को, सारांश को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले जो है हमारी लेखिका महादेवी वर्मा जी एक बार अपने बहन के पास, यानी उनकी बहन का नाम जो है श्यामा नाम है उनका, तो उनके घर में जाती है। तब वहाँ पर हमारी लेखिका का परिचय गाय से होती है, वो गौरा नामक एक गाय से होती है। तब वो गाय इतनी सुंदर रहती है कि उसकी सौंदर्य का वर्णन करेंगे तो भी कम है, उतनी सुंदर थी वो गाय जो है मानो इटालियन मार्बल से तराशा हुआ सा, और उसका हर अंग मानो सांचे में ढाला हुआ लग रहा था। तो इतनी सुंदर थी वो। तो उस गाय को देखकर हमारी लेखिका जो है एक तरह से प्रभावित होती है, अट्रैक्ट होती है उसकी तरफ। तो पहले से ही महादेवी जी को पशु पक्षी प्रिय थे, बहुत सारे पशु पक्षी को वो पाला करती थी। फिर अपनी बहन श्यामा की बातों से वशीभूत होकर, प्रभावित होकर वो क्या करती है, इस गाय को पालने का निर्णय लेती है। और गाय जो है घर में आती है, महादेवी वर्मा घर में लेकर आती है। उसके बाद वहाँ पर उनके परिचारक, यानी उनके परिचय के जो भी लोग घर पर जो भी रहते हैं, वो सफ़ेद लाल गुलाबों की माला पहनाते हैं, केसर रोली का टीका लगाकर उसे घी के चौमुखी दिए से आरती उसका उतारा जाता है। उतार कर उसे घर में वेलकम किया जाता है, धूमधाम से उसका स्वागत वहाँ पर होता है, किया जाता है। उसके बाद गाय का नामकरण होता है गौरांगिनी, और गौरा कहकर उसे पुकारते हैं, उसे बुलाते हैं। उसके आंखों में एक विशेष चमक थी जिसमें आत्मीय विश्वास झलकती थी। गौरा की आंखों में जो है एक अपनापन झलकता था। वो महादेवी वर्मा के साथ साथ उनके सभी घर वाले भी उसे देखकर महसूस कर सकते थे। कुछ ही दिनों में वो सबसे घुल मिल गई थी। अन्य जानवर अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए थे। वह सबको अपनी आवाज से पहचान लेती थी। महादेवी जी के कंधे पर वह अपना सिर रखकर हमेशा जो है प्यार से, एक तरह से प्यार से उन्हें देखा करती थी। और उनके दूर जाने पर गौरा अपना गर्दन घुमा कर देखती रहती थी। इस तरह से होता था हर बार, हमेशा जो है ये जो है गौरा इतना अपनापन दिखाती थी सभी घर वालों के, और जानवर जो भी थे उनके सभी जानवर जो भी पक्षी वहाँ पर महादेवी वर्मा के घर में थे, उन सभी के साथ इतना घुल मिल गई थी, हर एक को इतना पसंद करती थी। और और खाना पीना जो भी था, उसका जो ब्रेकफास्ट खाना पीने जो भी था, उसका थोड़ा सा टाइम डिफरेंस आता था, थोड़ी सी 1-2 मिनट देर हो जाता था, तब पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी, रंभा कर सबको बुला लेती थी। थोड़े ही दिनों में गौरा ने सुंदर पुष्ट वत्स को जन्म दिया। लाल रंग के गेरू का पुतला लगने के कारण उसका नाम लालमणि रखा गया। लालमणि के जन्म के बाद मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हो गया। गौरा प्रतिदिन 12 सेर दूध देने लगी, और लालमणि अन्य जानवरों को बहुत सारा दूध छोड़कर आसपास के बाल गोपालों को भी पर्याप्त दूध नसीब हुआ करता था। इस तरह से बाहर कोई गौरा से बहुत खुश थे और बहुत प्यार करते थे गौरा को। दूध दोहने की प्रधान समस्या सामने आई
क्योंकि शहर में नौकरी की वजह से लोग दूध दुहना नहीं जानते और जो गांव से आए थे वे अनभ्यास की वजह से देर लगा लेते थे। अतः गौरा के आने से पहले जो ग्वाला उन्हें दूध देता था उसने दूध दुहने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तो इस तरह से एक ग्वाला वहाँ पर नौकर के रूप में नियमित उससे एक नौकर के रूप में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर समस्या होती है दूध दुहने की। तो इसीलिए इस ग्वाले को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है वहाँ पर। कुछ दिनों के बाद गौरह प्रायः अस्वस्थ रहने लगे। बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया गया, चिकित्सकों को वहाँ पर बुलाया गया, ट्रीटमेंट चलने लगा। पहले तो किसी को कुछ नहीं पता चला, बाद में बहुत दिनों के बाद पता चला कि गाय को सुई खिला दी गई है। गौरा को सुई कहाँ से खिला दिया गया है, सभी हैरान है कि इस तरह से कैसे हो सकता है। महादेवी वर्मा एक डाउट से, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद चारे में, ग्रास में शायद आया होगा सुई, कुछ ना कुछ गिर गया होगा, इस तरह से वो सोचती है। फिर भी वो कंफ्यूजन में है कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि गौरा को जो भी चारा देते थे उसे अच्छी तरीके से, उसे देखकर, उसे अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ही उसे खिलाया जाता था। तब ये बात पता चलता है डॉक्टर्स से, चिकित्सक जो है इस डाउट को भी क्लियर करते हैं, एक क्लैरिफिकेशन देते हैं कि गौरा को चारे में से सुई उसके पेट में नहीं गई है, शायद गुड़ में लपेट कर किसी ने उसे जानबूझकर खिला दिया है, इसीलिए वो उसके रक्त संचार में बहकर अभी जब वो हृदय से पार हो जाएगी तब वहाँ पर गौरा का मृत्यु निश्चित है कहकर यहाँ पर बताया जाता है। कुछ ग्वाले अपने स्वार्थ के लिए गाय को गुड़ में सुई रख कर खिला देते हैं। फिर जब उस गाय की असामयिक मृत्यु हो जाती है वे पुनः उस घरों में फिर से दूध देना शुरू करते हैं। जब ग्वाले ने सुई की बात सुनी तो वह जैसे अंतर्धान यानी कि गायब हो गया, जिससे यह स्पष्ट और विश्वास हो गया कि उसी ने गौरा को सुई खिलाई है। यहाँ पर इस बात से पता चलता है कि वही ग्वाले ने अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि गौरा के आने के कारण वहाँ पर उस ग्वाले का बिजनेस, व्यापार जो है बंद हो जाता है। ज़्यादा दूध लेने वाला जो लेने वाले घर में ही जब गाय आती है, वो भी इतने सारे दूध देने वाली जो गाय आती है, तब वो क्यों भला किसी और से दूध लेंगे। तब क्या होता है, इस ग्वाले का बिजनेस जो है थक जाता है, रुक जाता है, उसे बहुत लॉस हो जाता है। इसीलिए ऐसे काम वो लोग करते हैं कहकर महादेवी वर्मा को कंफर्म हो जाता है। पहले तो लोग बताते थे, उसे इतना यकीन नहीं था, लेकिन जब ग्वाला जो है गायब हो जाता है तब इस बात पर उन्हें यकीन हो जाता है। उसके बाद जो है गौरा अपने मृत्यु के लिए संघर्ष करती रहती है। मृत्यु का संघर्ष यहाँ पर उसका शुरू हो जाता है, उस पर सारे इलाज बेअसर हो जाता है। वह तो जैसे मानो खड़े भी नहीं हो पाती थी। दूध देना उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। लाल मणि को किसी दूसरे गाय का दूध दिया जाता था, पर उसे दूध रुचता नहीं था, उसे पसंद ही नहीं आता था और वो अपने माँ के पास जाकर दूध के लिए खड़े हो जाता था। वह बेचारा तो अपनी माँ की बीमारी से अनजान था, कुछ भी जानकारी उसे नहीं थी और गौरा की इलाज अब दिन ब दिन बिगड़ती जाती थी। उसकी हालत जो है बहुत कमज़ोर और बहुत ही कितना भी इलाज करने पर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था। उसकी हालत दिन ब दिन जो है खराब होती जाती थी और महादेवी जी का मन जो है भारी रहने लगता था। उन्हें बहुत टेंशन होता था, बहुत दुख होता था कि उनके सामने जो इतनी सुंदर तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से जो बिहेव करती थी, इतना विश्वास के साथ रहती थी, इतना प्यार करती थी, वो गाय जो है अब उसकी स्थिति देखकर महादेवी वर्मा को परेशानी होती है। वो बहुत टेंशन में आ जाती है। अब वे गौरा के अंतिम समय में उसके पास ही रहना चाहती थी। एक दिन जब सुबह के 4 बजे
महादेवी जी गौरा से मिलने आई तो हमेशा की तरह अपने वो क्या करती है, गौरा क्या करती है, वो अपना सिर स्नेह से महादेवी वर्मा जी के कंधे पर रखती है और निश्रेष्ठ हो गई। वहीं पर एक तरह से भारी भारी हो जाता है, उसका जो सिर भारी भारी होता है और वहीं पर वो फिसल कर गिर जाता है। संभवतः सुई हृदय में चुभ गई होगी, ऐसा महादेवी वर्मा सोचती है। उन्होंने व्यथित मन से, महादेवी वर्मा जी व्यथित मन से एक तरह से गौरा के पार्थिव शरीर को गंगा में प्रवाहित किया और मानव के क्रूर व्यवहार से कुंठित होकर दिल में सोचा, आह मेरा गोपालक देश। इस तरह से यहाँ पर एक हृदय को स्पर्श कर देती है ये जो कहानी। इतने निर्मम तरीके से एक गाय को एक वो इतनी जल्दी मरने वाली नहीं थी, लेकिन उसकी एक तरह से हत्या ही कर देते हैं। ऐसा सोचा जाए तो यहाँ पर गौरा शीर्षक रेखा चित्र से हमें ये पता चलता है कि ये जो है हृदय को स्पर्श कर देती है ये कहानी। और इस कहानी से हमें ये बात पता चलता है कि ऐसे लोग हमारे आसपास आज भी रह रहे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, मनुष्य को छोड़ो, एक प्राणी तक को भी छोड़ते नहीं हैं। प्राणी को भी इस कदर सताते हैं, इस कदर परेशान करते हैं, इतने कष्ट देते हैं, ये भी उन्हें कुछ सोचते भी नहीं है कि उसे इतना बुरे तरीके से मारने के लिए भी तैयार रहते हैं। बस अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में इतने स्वार्थी बन जाते हैं, इस बारे में पता चलता है। और एक और बात को अगर हम देखेंगे तो ये बात भी पता चलता है कि एक तरफ तो हम सभी लोग, स्पेशली भारत में रहने वाले हम लोग, एक तरफ तो गाय को भगवान कहकर पूजते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं और माँ का दर्जा भी कुछ लोग देते हैं, इतना प्यार करते हैं एक तरफ। वही दूसरी तरफ उसी माँ रूप की और इतना विश्वास करने वाले, इतने प्यार से हमें देखने वाली एक गाय को हम कितने निर्मम तरीके से मारने के लिए भी तैयार होते हैं। अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करने के लिए भी हम कुछ भी नहीं सोचते, इस बात भी हमें पता चलता है। अंत में मैं शॉर्ट कर इसे फिर से मैं आपको बताऊंगी। गौरा शीर्षक रेखा चित्र की रचयिता महादेवी वर्मा है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र की रचयिता महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा एक्चुअली में कवयित्री है। गौरा एक मार्मिक रचना रेखा चित्र है। इसमें गाय के सौंदर्य और गुण का सजीव वर्णन किया गया है। गौरा एक गाय का नाम है जो महादेवी वर्मा की बहन के घर से मिली थी। गौरा के शारीरिक बनावट का वर्णन कवयित्री ने यानी लेखिका ने जिस ढंग से किया है, लगता है कि मानो इटालियन मार्बल से तराशा गया हो। कुछ ही दिनों में गौरा सबसे हिलमिल जा गई। अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। महादेवी वर्मा कहती है कि गौरा सबको आवाज से नहीं, पैरों की आहट से सबको पहचानने लगी। 1 साल बाद गौरा माँ बन जाती है और एक बछड़े को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है लालमणि, लेकिन लोग प्यार से लालू कहते हैं। अंत में एक दुखद घटना घटती है। दूध दुहने के लिए पूर्व में दूध देने वाले ग्वाले को नियुक्त किया गया। 2 महीने बाद गौरा खाना पीना कम कर दिया। पशु चिकित्सक आए। पता चला कि गाय को सुई खिला दी गई है। ग्वाले ने गुड़ में सुई लपेटकर गौरा को खिला दिया था। कुछ दिन बाद गौरा की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम एक
गाय के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। इतने दुखद, एक मार्मिक ढंग से हमारे दिल को छूने वाली एक कहानी है ये। और स्वार्थी मनुष्य किस हद तक गुजरने के लिए तैयार है, इन सभी बातों के बारे में यहाँ पर पता चलता है। लेकिन बच्चों, हमें कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी और को परेशान या दुख नहीं देना चाहिए। किसी और के जान की कीमत, चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी, पक्षी, कुछ भी हो, उसकी भी अपनी एक लाइफ होती है। उसकी जान, उसके जान के बारे में हमें भी, यानी कि उसकी कदर करनी चाहिए। किसी भी तरीके से उसे दुख नहीं पहुंचना चाहिए, कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमसे अभी कभी भी किसी और को हेल्प करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी अगर हेल्प करना हमसे पॉसिबल नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन किसी को कष्ट पहुंचाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी, पक्षी को हमारी वजह से कष्ट कभी नहीं होना चाहिए। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये बात बताकर इस कहानी को, इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र को मैं यही ख़त्म करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि सभी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपने लाइफ में इस बात को हमेशा याद रखो। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी, पक्षी का इस्तेमाल मत करो। इतना कहकर मैं यहीं पर अपना वक्तव्य, जो बात यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। धन्यवाद।